हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज G2 फेज इज ऑल्सो कॉल्ड, पूछा गया G2 फेज जो है उसको और क्या बोलते हैं। तो हमें पता है कि अगर हम सेल साइकिल की बात करें, सेल साइकिल, अगर ये सेल साइकिल है तो हमें पता है कि यहाँ दो कंपोनेंट होता है पूरे सेल साइकिल में। एक जो मेजॉरिटी वाला सेल जो है मेजॉरिटी ऑफ ड्यूरेशन जो है किसमें स्पेंड करता है, इंटरफेस में, एंड यहाँ पे जो है इतना पार्ट जो है ये कौन सा एम फेज, जिसमें क्या हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है। इंटरफेस में भी यहाँ थ्री पार्ट है, एक G1 फेस, इसके बाद क्या आता है, एस फेस आता है। एस फेस के बाद क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एस फेस है। एस फेस के बाद क्या आ रहा है, G2 फेस है यहाँ पे। तो G1 फेस में सबसे पहले जब सेल डिवाइड होगा यहाँ पे, तो डॉटर सेल जो है G1 फेस में जब एंटर होगा तो सेल का यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है एंड मेटाबॉलिकली यहाँ सेल जो है एक्टिव होगा। देन जब एस फेस में एंटर होगा यहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन होगा एंड सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है। एंड जब एस फेस के बाद यहाँ G2 में एंटर होगा तो यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होगा जो कि सेल डिवीजन में रिक्वायर्ड होंगे, और ये एक तरह से प्रिपरेशन फेस है, सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। देन एम फेस में जब एंटर होगा तो यहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन होगा। तो G2 फेस का बताया गया है कि G2 फेस जो है इसको और क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पोस्ट माइटोटिक गैप फेस। तो पोस्ट माइटोटिक मतलब माइटोसिस के बाद वाला जो गैप फेस है, तो वो तो G1 है, ये तो क्या है, G1 है, G2 नहीं है, ये तो इनकरेक्ट हुआ। सिंथेटिक फेस कौन सा होता है, एस फेस, जिसमें डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, तो ये तो गलत है क्योंकि G2 जो है ये एस फेस, अगर हम देखें सिंथेटिक फेस जो है एस फेस को बोलते हैं, G2 को नहीं बोल रहे। देन प्री माइटोटिक गैप फेस, ये करेक्ट है क्योंकि माइटोसिस से पहले वाला जो गैप फेस है वो G2 है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्री माइटोटिक गैप फेस बोलते हैं। ओनली डिवीजन तो नहीं होगा, डिवीजन वाला कौन सा, एम फेस है, ये तो इनकरेक्ट हुआ। करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन, क्योंकि G2 फेस जो है उसको और हम क्या बोलते हैं, प्री माइटोटिक गैप फेस। सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।